हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। चाहे वो अमेरिका का टीचर आपको पढ़ाए तब भी आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको स्वस्थ होना ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के लिए अपने खान पान पे ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है और आपकी ज़रूरत के आधार पर हम आपको जानकारियां देने के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद आप में से कोई हमें सब्सक्राइब करेगा। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारियां जो मैं आपको देता हूं वो आप बेल आइकन दबाने के बाद जानकारियां आप तक पहुंचती रहेंगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। और जिस वजह से यानी जिस टॉपिक पर बात करने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है वो टॉपिक है प्रिपरेशन कैसे करना, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना। कुछ लोग क्या करते हैं, गए मार्केट में ये बुक ले लिया, वो बुक ले लिया, फलाना बुक, धमाका बुक, दुनिया भर का बुक ले लिया, शौक से ख़रीद लाए, उसको पढ़े। शुरुआती दौर में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बहुत पढ़ने में मन लग रहा था। उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, हम पढ़ लूँगा, ये क्या है किताबें। अब 1 महीने के बाद क्या हुआ कि वह स्टूडेंट धीरे 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 करके जितना पढ़ता था उससे डाउन होते चला गया और लास्ट में हुआ कि अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा और वो तैयारी कर भी नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो पहले ही हज़ारों किताबें ना खरीद लें, अपने सिलेबस को इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें, अपने टाइमिंग को एक ही बार में इतना ज़्यादा मत बढ़ा दीजिए, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे और कुछ समय के बाद आपका मन एकदम तैयारी से हट जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है उसे आपको लेना है। और आप अगर पहले से तैयारी करने में एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको धीरे धीरे अपनी टाइमिंग डेवलप करनी पड़ेगी। पहले दिन 2 घंटा, फिर 2-4 दिन 2 घंटा आप प्रिपरेशन किए, फिर 2.5 घंटा, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा। इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी प्रिपरेशन की टाइमिंग को बढ़ाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं लगेगा और आपकी प्रिपरेशन भी सही समय से होती रहेगी। हमने देखा है अधिकतर लोग यूपीएससी की तैयारी किए, आईपीएस या एसएससी, सीजीएल, किसी भी चीज़ की जब वो तैयारी कर रहे हों या अपने एग्ज़ाम की, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम की, तो मेरे अपने अनुभव से मैंने यह देखा है कि जब एग्ज़ाम में हम जाने वाले होते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि अब तो सब कुछ भूल गए, हमने कुछ नहीं पढ़ा और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल 0 पर पहुंच जाता है और एग्ज़ाम सेंटर में जा कर के एग्ज़ाम देने के समय वही डिप्रेशन, वही तनाव एग्ज़ाम में हमें अच्छे रैंक नहीं दिलाता है और हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है प्रिपरेशन के बाद कि जब आपका एग्ज़ाम होना है उसके पहले ही आप तैयारी कर लिए हैं, आपको ऐसा फील होगा कि हम सब कुछ भूल गए। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने जब आएगा तो जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं, यानी जितना कम से कम में पास होने के लिए रिज़ल्ट चाहिए, उतना आपको याद आ जाएगा एकदम श्योर। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो, बताए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर की है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो जो पढ़ाई कर रहा हो
उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करे। अब ये होगा कैसे? जब वह स्टूडेंट छोटे क्लास से ही याद करने का प्रोसेस शुरू करेगा तो बड़े क्लास तक जाते जाते वो याद करते 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 एक मेमोरी में सब कुछ फीड होता है, फीड हो जाएगा और टाइम लिमिट बढ़ जाएगी, आपका प्रैक्टिस बढ़ जाएगा, याद करने की क्षमता अपने आप डेवलप हो जाएगी। यानी आपको याद करने की क्षमता का विकास करने के लिए रेगुलर कंटिन्यूसली आपको पढ़ना होगा और धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि एक ही बार आप पेज को पढ़ेंगे और पूरा पेज आपके दिमाग में फीड हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आप शुरू करेंगे तैयारी, पढ़ना शुरू किए तो 10 बार एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तब याद होता है। फिर कुछ समय के बाद अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते रहेंगे तो कुछ समय के बाद आपको 2 पेज याद रहने लगेगा, 3 पेज याद रहने लगेगा। इस तरह से आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे जो 10 बार पढ़ना था वो एक बार ही पढ़ने पर याद हो जाता है। तो इन सब बातों का दोस्त ध्यान रखें और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को डिप्रेशन का शिकार ना होने दें, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं आने दें। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने पढ़ाई की है तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।